आपने बहुत सारी ऐसी मूवी देखी होगी जिसमें अपराधी बड़े ही कूल अंदाज में जेल तोड़कर भाग जाता है, लेकिन हकीकत में जेल तोड़कर भागना मूवी की तरह आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि चोर चाहकर भी भाग नहीं सकता। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको जिन लोगों के बारे में बताने वाले हैं, उनके जेल तोड़कर भागने की कहानी इतनी खतरनाक है कि आप सुनकर हैरान रह जाओगे। दुनिया में कोई जेल ऐसा नहीं है जो अल्काट्राज प्रिजन जितना मशहूर हो। इस जेल में रहने वाले कैदियों ने कई बार यहाँ से भागने की कोशिश की पर नाकामयाब रहे। लेकिन जून 1962 में कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग आज भी याद करते हैं। अगर आप अल्काट्राज के बारे में नहीं जानते तो इस जगह कैदियों को केवल 1934 से 1963 तक रखा गया था। इस जेल को सैन फ्रांसिस्को से 1.5 मील दूर एक आइलैंड पर बनाया गया था, और अगर आप किसी तरह इस जेल से बाहर निकल भी जाते थे तब आपके सामने एक और मुसीबत खड़ी हो जाती थी, और इस मुसीबत का नाम समुद्र था, जिसे पार करने के बाद ही आप जमीन पर पहुंच सकते थे। इस जेल में उन कैदियों को रखा जाता था जो बड़े ही खूंखार और बार बार जेल से भागने की कोशिश किया करते थे। अल्काट्राज लोगों के दिल में आज भी एक खतरनाक जेल के नाम से मशहूर है, जहां से बचकर भागना नामुमकिन था। और ऐसा कहा जाता है कि हुडीनी नामक महान जादूगर भी इस जेल से भागने में असफल रहा था, लेकिन फिर एक आदमी जिसका नाम फ्रैंक मॉरिस था, उसके कदम इस जेल पर पड़े। यह आदमी अमेरिका के उन 2% लोगों में से एक था जिनका IQ सबसे ज्यादा था। फ्रैंक कोई आम आदमी नहीं था, और यह एकमात्र ऐसा शख्स था जो इस जगह से बाहर निकल सकता था। फ्रैंक मॉरिस ने जेल में जॉन एंगलिंग और क्लैरेंस एंगलिन नाम के 2 भाइयों के साथ मिलकर एक टीम बनाई और भागने का प्लान बनाना शुरू किया। फ्रैंक मॉरिस ने प्लान बनाया कि वह जेल से बाहर कमरे के पीछे बने गलियारे से जाएंगे, जहां कोई सुरक्षा कर्मी पहरा नहीं देता। महीनों गुजरते गए और मॉरिस ड्रिल मशीन की कीलों के साथ साथ वैक्यूम क्लीनर इकट्ठे करने लगा। इनके इस्तेमाल से उसने आखिरकार एक ड्रिल बना ली जो देखने में भले ही अजीब थी, लेकिन जेल से भागने का बेहतरीन हथियार थी। 6 महीनों के भीतर मॉरिस और उसके दोस्त ने आरी, पुरानी चम्मच और ड्रिल से धीरे धीरे सिंक के नीचे बने छेद को बड़ा कर दिया। लेकिन इस प्लान में केवल एक ऐसी चीज थी जिससे वह पकड़े जाते थे, और यह ड्रिल से होने वाली आवाज थी। पर मॉरिस ने इससे भी निपटने का जुगाड़ कर लिया था। जब वह ड्रिल को चलाते तब मॉरिस एकॉर्डियन बजाने लग जाता था, और इस तरह बिना गार्ड की नजर में आए उन्होंने काम करना जारी रखा, जो दिन के समय छेद को नकली दीवार से ढक दिया करते थे। जिस रात यह भागने वाले थे, उस रात इन्होंने पेपर से बनी डमी को अपनी जगह सुला दिया, जिसे बनाने में इन्होंने बालू का भी इस्तेमाल किया था। इसके अलावा जेल में रहते हुए उसने अधिकारियों के रेनकोट चुरा लिए थे, और इन रेनकोट में हवा भरकर वह जल्द ही दूसरी पार पहुंच सकते थे, और उनका प्लान बिना किसी गलती के आगे बढ़ता गया। मॉरिस और उसके दोस्त जिस नकली दीवार का इस्तेमाल छेद को छुपाने के लिए करते थे, वह अपनी जगह से निकल जाती थी। इसीलिए जाने से पहले मॉरिस उस छेद को बंद करना चाहता था। इस छेद को भरने में बहुत समय लगने वाला था, लेकिन मॉरिस और उसके दोस्त के पास इतना समय नहीं था। इसीलिए वह एलन को छोड़कर वहां से भाग गए, ताकि वह बता सके कि किस तरह उसके साथी यहाँ से भागे हैं। पानी पार करने के बाद मॉरिस और उसके साथी के साथ क्या हुआ, ये किसी को नहीं पता, और FBI द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया कि वह समुद्र पार करते हुए पानी में डूबने के बाद मारे गए थे। लेकिन अफवाहों से ऐसा मालूम होता है कि मॉरिस और उसका दोस्त आज भी जिंदा हैं, जो ब्राजील में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मॉरिस आज भी जिंदा है? कमेंट जरूर कीजिए। साल 2016 को एक रशियन कैदी जिसका नाम रुस्तम सैकरुतदिनोव था, उसने जेल से भागने के लिए अपने लचीलेपन का फायदा उठाया। 25 साल के रुस्तम को चोरी करने के गुनाह में गिरफ्तार किया गया था, जिसे लोग स्नेक मैन भी कहते हैं।
रुस्तम इतना पतला था कि खाना मिलने वाली जगह से निकलकर भाग सकता था, लेकिन उसके कपड़े उसे ऐसा करने से रोक रहे थे। इसीलिए उसने कपड़ों को उतार दिया और दरवाजे में बनी छोटी सी जगह से बाहर निकल गया। सीसीटीवी की वजह से अधिकारियों को पता चल पाया कि वह कैसे अपने सेल से बाहर निकला था, और ऐसा ही एक सीन एक्स फाइल नाम की सीरीज में भी था, और शायद वहीं से रुस्तम को ऐसा करने का आइडिया मिला था। योशिशिरा तोरी एक ऐसा शख्स था जिसे सलाखों के पीछे बंदी बनाकर रखना नामुमकिन था, जो इतनी बार जेल तोड़कर भागा कि आपको सुनकर यकीन नहीं होगा। योशिशिरा तोरी एक ऐसा व्यक्ति था जिसे कैद में रहने से इतनी नफरत थी जितनी आज तक किसी में नहीं देखी गई। शुरुआती समय में जापान के जेल बहुत साधारण थे और इन्हें तोड़कर भागना काफी आसान हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ जेलों में सुरक्षा इतनी बढ़ा दी गई कि केवल एक ही ऐसा शख्स था जो यहाँ से भाग सकता था, और उसका नाम योशिशिरा तोरी था। हत्या और चोरी के जुर्म में योशी को जापान की आओमोरी जेल में रखा गया था, लेकिन 3 साल बाद उसने अपनी हथकड़ी खोली और जेल से भाग गया, जिसके बाद योशी को दोबारा पकड़ा गया और इस बार उसे अकीता प्रिजन में रखा गया, जहां सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी थी। लेकिन शिरा तोरी पहले ही यहाँ से निकलने का प्लान बना चुका था। वह हर रात दीवार पर चढ़कर छत के किसी एक शीशे को निकालने की कोशिश करता था, और एक दिन उसने शीशे को निकाल लिया और जेल से भाग गया। लेकिन फिर से योशी को पकड़ लिया गया और अब उसे एल्काट्राज जैसी आबासिरी प्रिजन में रखा गया, जहां एल्काट्राज की तरह सबसे खूंखार कैदियों को रखा जाता था। लेकिन यह जेल भी शिरा तोरी को रोक नहीं सकी। हर सुबह उसे जेल में मिसो सूप दिया जाता था, जिसे वह अपने सेल के दरवाजे पर गिरा दिया करता था, और जंग लगने से दरवाजा थोड़ा कमजोर हो गया था। जिसके बाद 25 अगस्त साल 1944 को वर्ल्ड वॉर की काली रात का फायदा उठाते हुए योशी जैसे तैसे अपने कंधों को मरोड़कर सेल से निकलकर जेल से भाग गया। योशी से जापान की सरकार तंग आ चुकी थी, इसीलिए अब योशी को सैपोरो प्रिजन में रखा गया, जहां 6 गार्ड 24 घंटे योशी की हर हरकत पर नजर रखा करते थे। पर योशी यहां से भी भाग गया। यहाँ सैपोरो प्रिजन स्टाफ ने 2 बड़ी गलतियां की। पहला कि उन्होंने दरवाजों और सीलिंग को तो मजबूत बना दिया, लेकिन फर्श को मजबूत बनाना भूल गए, और दूसरा कि उन्होंने योशी को हथकड़ी नहीं लगाई, जिसके बाद योशी को जिस बर्तन में खाना दिया जाता था वह उससे गड्ढा खोदकर आखिरकार फिर जेल से भाग गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि योशी और फ्रैंक मॉरिस में से कौन सबसे ज्यादा खतरनाक था? कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अमेजिंग टॉप 5 चैनल को।